हाय फ्रेंड्स, मैं जिग्नेश पटेल आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम TY BCom में सेमेस्टर 5 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 6 जिसमें चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। जो BSA प्रकाशन का जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 128 एंड 129 पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसका पूरा सॉल्यूशन रेडी है, एक्सप्लेन करूँगा आपको। हमें 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है और कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है 31/12/17 एंड 31/12/18। उसमें शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन है। उसके बाद ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रपोज डिविडेंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है। अभी आगे जाते हैं, एसेट दिया हुआ है जिसमें फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट जो होती है उसमें मशीनरी दिया है, अदर नॉन करंट एसेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है। मेरे आगे के वीडियो में मैंने बताया था ये जो अदर नॉन करंट एसेट होती है उसको आप दूसरे नाम से भी पहचान सकते हो, 50TS एसेट। ओके, उसके बाद करंट एसेट में स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस दिया है और अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अभी हम आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जिसमें सेल्स दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स आर 3 टाइम्स। अभी 3 टाइम की जगह पे कई बार ये लोग को थ्राइस भी लिखते हैं तो भी मीनिंग वही होगा। देन कैश सेल। ओके, परचेज दिया हुआ है, परचेज एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है। अभी ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। हमारी जो बैलेंस शीट में पहला जो साल है वो 31/12/17 है, यानी वो ईयर कब शुरू होगा, 1/1/17 को। ओके, अभी पैराग्राफ को पढ़ो ध्यान से। द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31/12/16 यानी 17 के आगे वाला साल जिसका क्लोजिंग स्टॉक 80,000 था और उसका मार्केट वैल्यू 70,000 है। यानी 2016 का क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से जो वैल्यू कम होती है हम लेते हैं, या तो बुक वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो लोअर अमाउंट होता है वो कंसिडर होता है। तो हम 2016 का क्लोजिंग स्टॉक 70,000 लेंगे जो 2017 में ओपनिंग स्टॉक होगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है। फाइंड आउट द फॉलोइंग रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो काउंट करना है, फिर बाद में नेट प्रॉफिट रेशियो काउंट करना है, फिर लिक्विडिटी रेशियो काउंट करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट करना है, स्टॉक रेशियो काउंट करना है एंड डेटर रेशियो काउंट करना है। डेटर रेशियो में जहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखना है वहाँ पे हम 360 डेज लिखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मुझे पहले ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो काउंट करना है। उसकी फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल सेल्स तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास ये नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। तो जो मेंशन किया हुआ है उस पे से सबसे पहले आपको जीपी ढूंढने के लिए आपको COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढना पड़ेगा। तो उसकी फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये मैंने साल लिखे हैं क्योंकि 2 ईयर का है तो आपको हर एक रेशियो 2 बार काउंट करना पड़ेगा। अभी मैंने आगे बताया 2016 का क्लोजिंग स्टॉक 2017 का ओपनिंग स्टॉक होगा, जहां पे उसकी बुक वैल्यू 80,000 है और मार्केट वैल्यू 70,000 है। दोनों में से जो कम होगा वो ध्यान में लेंगे हम। फिर परचेज का अमाउंट है, फिर ये परचेज एक्सपेंसेस का अमाउंट है और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक जो 2017 की बैलेंस शीट में असेट्स में इन्वेंट्री में आपको मिलेगा 90,000, बराबर है। ये 3 का टोटल करो, उसमें से 90,000 माइनस करो, आपका COGS आ जाएगा 1,60,000। ओके, अभी 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2018 का ओपनिंग स्टॉक होगा। फिर उसमें परचेज की अमाउंट ऐड करेंगे, परचेज एक्सपेंसेस की अमाउंट ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में देखेंगे 2018 के कॉलम में एसेट्स में इन्वेंट्री में स्टॉक दिया हुआ है 1,10,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है। फिर आप ये 3 का टोटल करके अंदर से माइनस करो, आपका आंसर आएगा 3,15,000। ओके, ये जो 2 हमने सॉल्व किया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अभी हम इसकी हेल्प लेके ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो सेल्स क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 2017 का है 2,40,000, उसमें से ये 1,60,000 माइनस करेंगे, आपका GP आ जाएगा 80,000। सेम टेक्निक 2018 का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से सेल्स देखेंगे 4,20,000, उसमें से ये COGS माइनस करो 3,15,000, आपका GP आ गया 1,05,000। ओके, अभी हम ये कैपेबल हो गए कि हम ये रेशियो काउंट कर सकते हैं। तो अभी हम नंबर 1 लिखेंगे। कल आगे वाले वीडियो में मैंने बताया था
कि ये जो एरो दिया हुआ है वो वर्किंग नोट है और जो नंबर है वो मेन आंसर है आपका, बस वो याद रखना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये 80,000 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, सेल्स का जो अमाउंट है 2,40,000 इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 33.3333% आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा। उसके बाद जाते हैं 2018 में, जहाँ पे उसका ग्रॉस प्रॉफिट है ₹1,05,000, फिर ये सेल्स है वो डिनोमिनेटर में लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपका कैलकुलेटर आपको परफेक्टली 25% दिखाएगा। ओके, तो हमने ढूंढा पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी जो हमें ढूंढना है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे एक आपके लिए नोट्स डाली हुई है कि कुछ नहीं बताया है, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो आपका एनपीएटी आएगा वही आपका हो जाएगा एनपीबीआईटी। वो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है। जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होने वाला है। ओके, चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो नेट प्रॉफिट को कैसे ढूंढे, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने उसका थोड़ा इजी फॉर्मूला बना दिया है कि आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढा है, उसमें से एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो आपको ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो माइनस कर दो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट बुक में देखो 40,000 ऑफिस एक्सपेंसेस है एंड 32,000 सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो आपका नेट प्रॉफिट जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है लेकिन कुछ नहीं बताया है, तो यही आपका एनपीएटी हो जाएगा। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो बैलेंस शीट में जो नॉन करंट लायबिलिटी है उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, सिक्योर लोन में परसेंटेज नहीं दिया है, और पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ बताया नहीं है कि टैक्स के परसेंटेज कितने हैं, तो आप एनपीएटी काउंट नहीं कर पाओगे। जो ये आएगा एनपीएटी वही आपका एनपीबीआईटी होगा, या जो एनपीबीआईटी आएगा वही आपका एनपीएटी होगा। ओके, ये आपको ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा संभल के करना है। ओके, फिर 2018 का देखते हैं। तो हमारा जीपी यहाँ पे 1,05,000 है। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाके देखो, ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000 है। ये अमाउंट में से दोनों अमाउंट माइनस करो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। अभी हम कैपेबल हो गए हैं कि हम ये सेकंड नंबर की मेन फॉर्मूला डालें, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो रेगुलर फॉर्मूला है वही लिखी हुई है मैंने, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये 8,000 न्यूमरेटर में डालते हैं, जो हमारा सेल्स है 2,40,000 उसको डिनोमिनेटर में डालो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपका आंसर आएगा 3.33333 समथिंग परसेंट है। ओके, 2018 का आपका एनपी है 20,000 उसको रखो न्यूमरेटर में, आपका सेल्स है 4,20,000 उसको रखो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आंसर कैलकुलेटर पे 4.75 वॉट एवर एक्सेट्रा आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो 4.76% हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद हमें नंबर 3 में सॉल्व करना है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे, मेरा जो आगे वाला वीडियो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 का, ओके, उसमें करंट रेशियो के बाद आपको लिक्विड रेशियो ढूंढना था, तो मैंने फॉर्मूला को यहाँ पे एक्सपांड किया था, करंट एसेट माइनस स्टॉक। यहाँ पे मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में मैंने करंट रेशियो सॉल्व किया हुआ नहीं है। ओके, तो मैंने डायरेक्ट लिक्विड एसेट ढूंढी है। तो लिक्विड एसेट यानी क्या होता है, तो कि करंट एसेट में से हम स्टॉक माइनस करते हैं, तो करंट एसेट सॉल्व ही नहीं किए, तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो करंट एसेट्स का जो हेडिंग है नंबर 2 करके, उसमें से स्टॉक के अलावा जो भी चीज होगी वो हम माइनस कर देंगे। ओके, तो अगर माइनस नहीं करना है तो स्टॉक के अलावा जो भी चीज है सब लिख के प्लस कर दो। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला बनाया हुआ है मैंने पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के लिए, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस बैंक बैलेंस प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप बैलेंस शीट में देखना, एसेट्स में नंबर 2 जो लिखा है करंट एसेट, उसमें से सिर्फ स्टॉक मत लो, बराबर, उसको कंसीडर नहीं करना, उसके अलावा जितनी भी करंट एसेट है उसका नाम हो जाएगा लिक्विड एसेट। ओके, तो 2017 में डेटर 25,000, बिल्स रिसीवेबल 5,000, बैंक बैलेंस 50,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000, आपका टोटल हो जाएगा 1,10,000। सिमिलरली 2018 में डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, उसका टोटल हो जाएगा 1,90,000। ओके, ये आपका लिक्विड रेशियो का न्यूमरेटर सॉल्व हुआ। अभी हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है हमने, तो कि करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आप बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में देखोगे तो करंट लायबिलिटी में 3 चीज दिया हुआ है हमें, क्रेडिटर, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन।
बराबर, वो लिख लेना है। फिर 2017 में क्रेडिटर का अमाउंट लिखेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड का अमाउंट लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट लिखेंगे, आपका टोटल हो गया। सिमिलर टेक्निक 2018 में क्रेडिटर का अमाउंट लिखो, प्रपोज्ड डिविडेंड का लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का लिखो, आपका आंसर रेडी। ओके, अभी हम कैपेबल हो गए हैं कि हम ये मेन आंसर को बना सके। ओके, तो मेन आंसर बनाने के लिए फॉर्मूला लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो 2017 का करंट लायबिलिटी है 1,10,000। ओके, वो यहाँ पे न्यूमरेटर में डालेंगे। ओके, और डिनोमिनेटर में डालेंगे हम करंट लायबिलिटी का ये टोटल 1,60,000। कैलकुलेटर यूज करो, आपका आंसर 0.6 वॉट एवर आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो 0.69:1 हो जाएगा। ओके, चलो फिर 2018 में आपका लिक्विड एसेट है 1,90,000, वो न्यूमरेटर में डालेंगे। आपका करंट लायबिलिटी है 2 लाख, वो यहाँ पे लिखेंगे, आपका आंसर आएगा 0.9 के बाद वॉट एवर आएगा तो आप राउंड ऑफ कर दो 0.95:1 आ जाएगा। ओके, अभी हमें सॉल्व करना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4 नंबर पे। उसकी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ऑलरेडी मैंने आपको ये नोट बता दी है कि ये जो हमने नेट प्रॉफिट सॉल्व किया हुआ है, बराबर है, उसको आप पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलोगे और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलोगे, बिकॉज कुछ बताया नहीं है, इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया है और टैक्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया, इसलिए। ओके, तो हमें सिर्फ ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड की। जरा ध्यान से सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो पुराने सिलेबस का प्रोनाउंसिएशन था उस टाइम पे थोड़ा आपको कॉन्ट्ररी होगा। ओके, और उसमें से 50 टीएस एसेट माइनस करनी है। तो 2017 में शेयर कैपिटल में सिर्फ एक ही चीज़ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका अमाउंट है 2 लाख, जनरल रिजर्व 15,000, पीएनएल अकाउंट ₹8,000, डिबेंचर का अमाउंट 90,000, साथ में सिक्योर्ड लोन 10,000, और नॉन करंट एसेट में जो अदर नॉन करंट एसेट में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है उसको मैंने आगे भी बोला कि 50 टीएस एसेट बोलते हैं, वो माइनस करो, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सेम टेक्निक 2018, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन और 50 टीएस एसेट यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करो, आपका आंसर रेडी हो गया। अभी आप कैपेबल हो कि आप मेन फॉर्मूला में आंसर रख सकते हो। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100 में ये जो आपका है आंसर नेट प्रॉफिट वही यहाँ पे रखेंगे 8,000 डिवाइड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आएगा 2.5%। फिर यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट है 2018 का 20,000 उसको न्यूमरेटर में डालेंगे, 5,60,000 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपका आंसर आएगा 3.57%। ओके, अभी हमें मेन आंसर बनाना है स्टॉक रेशियो। तो स्टॉक रेशियो की फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो ऑलरेडी हमने पहली फॉर्मूला डेवलप करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉल्व करके रखा हुआ है। तो अभी मुझे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में क्या सॉल्व करना पड़ेगा, एवरेज स्टॉक। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में एवरेज स्टॉक काउंट करके रखा हुआ है। एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक हमने कितना लिया है 2017 में, यहाँ पे 70,000, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, 70,000, क्लोजिंग स्टॉक है 90,000, वो यहाँ पे रख दो, 70,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाई 2, 1,60,000 डिवाइड बाई 2, आपका एवरेज स्टॉक हो जाएगा 80,000। ओके, 2018 आपका ओपनिंग स्टॉक है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1,10,000, ये दोनों यहाँ पे रख दो, डिवाइड बाई 2 करो, टोटल करके डिवाइड बाई 2 करके आपका आंसर आएगा 1 लाख। ओके, अभी हम कैपेबल है कि हमें मेन आंसर बनाना है। ओके, तो 2017 का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 1,60,000। ओके, और 2018 का है 3,15,000, उसका हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो आपका COGS होगा 1,60,000 डिवाइड बाय आपका जो एवरेज स्टॉक है यहाँ पे 80,000, वो रखना है यहाँ पे। अभी आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। सेम टेक्निक, COGS 3,15,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक 1 लाख, कैलकुलेटर का यूज़ करो 3.15 टाइम्स। ओके,
अभी जो मुझे पढ़ाने में मज़ा आती है वो चीज़ आया हुआ है क्रेडिट सेल्स आर 3 टाइम्स कैश सेल। तो मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन रेडी किया कि ये जनरल है कि कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल करोगे तो टोटल सेल होगा। ओके, अभी ध्यान देना, क्रेडिट सेल जो है वो डिपेंडेड हो जाता है किस पे, कैश सेल पे। ओके, तो कैश सेल को मैं एज्यूम कर लूँ पहले 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो क्रेडिट सेल कितना होगा 3। तो अभी ये दोनों का आप टोटल करोगे 1 प्लस 3 का, तो आपका टोटल सेल्स का कितना होगा 4। अभी इस पे से हम प्रपोर्शन बनाते हैं, प्रपोर्शन ऑफ क्रेडिट सेल इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में डालो और ये डिनोमिनेटर में डालो 3/4 बराबर। क्यों ऐसा करना है उसका भी एक रीज़न बताता हूँ, बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनानी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाई 3/4 यानी इंटू 3 डिवाइड बाई 4 करना है। तो आपका टोटल सेल्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ो 2017 का आपका टोटल सेल्स है 2,40,000 इंटू ये प्रपोर्शन यूज कर दो 3/4, तो आपका 2017 का क्रेडिट सेल हो गया 1,80,000। सेम टेक्निक, तो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो 2018 का टोटल सेल्स है 4,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 करो 3,15,000। ओके, अभी हम कैपेबल है डेटर्स रेशियो सॉल्व करने के लिए। ये कैलकुलेशन पर्टिकुलर मैंने किया हुआ है सिर्फ डेटर रेशियो सॉल्व करने के लिए। तो डेटर रेशियो की फॉर्मूला है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाई क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज। आप डेटर रेशियो के ब्रैकेट में देखो नंबर ऑफ डेज कितना लेना है आपको 360। ओके, अभी बैलेंस शीट में करंट एसेट में देखो डेटर का अमाउंट 2017 में 25,000 और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 5,000 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल हमने सॉल्व किया 1,80,000 इंटू 360 डेज, आपका आंसर आएगा 60 डेज। ओके, सेम लॉजिक 2018 बैलेंस शीट में असेट्स में करंट एसेट में देखो डेटर है 80,000, बिल्स रिसीवेबल है 7,500, क्रेडिट सेल हमने यहाँ पे सॉल्व किया 3,15,000 मल्टीप्लाई बाई 360, आपका आंसर आ जाएगा 100 डेज। ओके स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस है आपको कि थोड़ा सा ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिवर्स करो थोड़ा सा वीडियो, सिम्टम्स पढ़ो और उसके बाद सॉल्व करो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, वेट करो मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।